माय डियर बच्चा पार्टी, स्वागत है आप लोगों का बच्चा पार्टी बेसिक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राकेश कुमार वर्मा और आप लोग देख रहे हैं बच्चा पार्टी यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मधुमक्खियों के बारे में। आप लोगों ने अपने गांव में, अपने घर के आसपास मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा। मधुमक्खी का छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, नजदीक से भी देखा होगा, ठीक है। आज हम मधुमक्खियों के बारे में बात करते हैं। कभी गलती से अगर आपने मधुमक्खी की छत्ते पे कोई पत्थर का टुकड़ा मार दिया तो क्या होता है, सारी मधुमक्खियां आकर के आपके ऊपर अटैक कर देती हैं और जो भी रास्ते में जो भी वहां मिलता है सबको वो डंक मारना शुरू कर देती हैं और परेशान कर देती हैं, ठीक है। तो आइए इन मधुमक्खियों के बारे में आज हम जानते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मधुमक्खियों का जो निवास स्थान होता है वो क्या होता है, इनका जो छत्ता होता है ना, जो आप देखेंगे पेड़ की डालों पे या तमाम जगहों पे, खंडहर में, है ना, ये अपना छत्ता बना के रहती हैं। तो इनका निवास स्थान क्या है, छत्ता होता है, ठीक है। और जो एक आप लोग देखेंगे शहद मिलता है ना, ये मधुमक्खी पालन होता है ना। जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, है ना, गाय भैंस पालते हैं, समझ रहे, मछली पालते हैं, वैसे ही मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। मधुमक्खी का जो पालन होता है इसे कहते हैं एपीकल्चर। क्या कहते हैं माय डियर बच्चा पार्टी, एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर, ठीक है। जैसे हम खेती बाड़ी करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, है ना, उसे कहते हैं एग्री। खेती बाड़ी समझ रहे हैं ना, हम लोग खेत में काम करने वाले हैं, है? तो खेती बाड़ी को एग्रीकल्चर, और जो मधुमक्खी पालन का काम होता है उनकी देख रेख का, मधुमक्खी शाला बनाना, उनकी देख रेख करना, मधुमक्खियों छत्ते से उसके जो है मधु को अलग करना, शहद को अलग करना, ये सब क्या कहलाता है, एपीकल्चर। भूलिए नहीं, क्या कहलाता है, एपीकल्चर। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं जो छत्ते में ढेर सारी मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, वो क्या कैसे रहती हैं, उनकी व्यवस्था कैसे चलती है। तो छत्ते में मेन एक मधुमक्खी होती है जिसे हम रानी मधुमक्खी कहते हैं, मुख्य मधुमक्खी होती है। मधुमक्खी छत्ते में 3 तरीके की होती है। कै तरीके की होती है, 3। आप भी बोला करो, कै तरीके की होती है, 3 तरीके की होती है, ठीक है। तो पहला है रानी मधुमक्खी। पहला क्या है, देखिए पहले नंबर क्या आता है, रानी मधुमक्खी। कौन सी होती है, अब रानी मधुमक्खी की खासियत क्या है, क्या विशेषता होती है, ठीक है। तो आप जानिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, याद करने की जरूरत नहीं, केवल आप समझ लीजिए। रानी मधुमक्खी छत्ते में अकेली होती है। एक छत्ते में केवल एक ही रानी मधुमक्खी होती है। उसमें एक छत्ते में 2, 3, 4, 5 रानी मधुमक्खी नहीं रहती है। तो एक छत्ते में कितनी रानी मधुमक्खी होती है, एक होती है। ये विशेषता हो गई। और दूसरी विशेषता क्या है कि रानी मधुमक्खी काम क्या करती है, वो खाती खूब है और अंडे देती है। रानी मधुमक्खी, उसका काम केवल है खाना खाना और अंडे देना, ठीक है। यानी कि जो छत्ते में एक से ज्यादा मधुमक्खी हो जाती हैं, बहुत सारी मधुमक्खियां हो जाती हैं, उनको कौन पैदा करता है, रानी मधुमक्खी पैदा करती है। तो रानी मधुमक्खी छत्ते में अकेली होती है और वो अंडे देने का काम करती है। और उसके अब कैसे पहचानेंगे, रानी मधुमक्खी को कैसे चिन्हेंगे कि ये रानी है कि ये रानी है। तो रानी मधुमक्खी जब छत्ते में देखेंगे तो वो सबसे आकार में बड़ी होती है। रानी मधुमक्खी का जो आकार होता है वो बड़ी होती है, रानी मधुमक्खी, ठीक है।
और उसका पेट भी लंबा होता है, ज़्यादा खाना खाती है। जब ज़्यादा खाना खाएगी तो पेट लंबा हो जाएगा। अंडे भी देती है, और आपको जान के हैरानी होगी कि मुर्गी रोज क्या अंडा देती है? मुर्गी एक रोज में क्या अंडे देती है? एक। और कुछ दिन तक देती है, इसके बाद कुड़ुक हो जाती है, फिर कुछ दिन अंडे नहीं देती है, फिर कुछ दिन लगातार अंडे देती है। और रानी मधुमक्खी एक बार में एक अंडा नहीं देती है, ये 1500 से 2000 अंडा तक देती है एक बार में। मतलब 1500 अंडे से लेकर 2000 अंडे तक देती है रानी मधुमक्खी। ठीक है। और रानी मधुमक्खी एक प्रकार का गंध छोड़ती है, जिसे हम, एक रासायनिक पदार्थ होता है, फेरोमोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरोमोन। दिमाग में रख लो, क्या नाम है उसका? फेरोमोन। ये जो है फेरोमोन क्या होता है? ये रासायनिक पदार्थ होता है जिससे कीट पतंगे अपने पीछे आगे छोड़ते चलते हैं उस रसायन को, उस केमिकल को छोड़ देते हैं, जिसकी गंध से जो उसी जात के अन्य कीड़े होते हैं उसको पहचानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे कभी कभी देखिए एक लाइन से चींटियां चली जा रही हैं, एक लाइन बना के चलती है वो, जौनी कहीं एक चींटी आगे जाए वहीं कहीं सारी चींटे पीछे चलेंगे। देखा होगा आपने ना? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो आगे चींटी चलती है वो मलकिन होती है, मालिक होती है चींटी। वो जिधर से जाती है अपने पीछे गंध छोड़ती जाती है, महक छोड़ती जाती है, जिसको सूंघते हुए अन्य चींटियां सेम उसी रास्ते पे चलती हैं। वो कौन सी गंध होती है? फेरोमोन। कौन सी गंध होती है? फेरोमोन। इसे बाहरी हार्मोन भी कहते हैं। तो जो छत्ते की रानी मधुमक्खी होती है, ये फेरोमोन हार्मोन भी या फेरोमोन रासायनिक पदार्थ भी छोड़ती है, जिससे जो छत्ते की और सारी मधुमक्खियां होती हैं वो अनुशासित रहती हैं। उन्हें किधर से जाना है, किधर से आना है, क्या करना है ना, वो अपने काम को संतुलित करती हैं। तो ये रही आपकी रानी मधुमक्खी। ठीक है। हमने बताया रानी मधुमक्खी अंडे देने काम करती है, इसका शरीर बड़ा होता है, पेट लंबा होता है, इसका जो पोखना होता है, पोखना जान रहे हैं ना, पंख, फर, विंग्स, जो क्वीन आपकी बीज है, क्वीन बीज रानी मधुमक्खी जो है, उसके जो विंग्स होते हैं, समझ गए विंग्स ना? पंखा, पोखना, पोखना जानते हैं? हाँ। तो इसका जो पेट होता है, आप अन्य चिड़िया उड़िया देखेंगे ना, जो अपना पंख ऐसे लपेट लेते उसका पेट नहीं दिखता है। गौरैया आपने देखा है? ऐसे जो और मधुमक्खी हैं वो भी जब अपना पंख गिरा लेती हैं, बैठी रहती हैं, तो उनका पेट ढका रहता है उनके पोखने से। लेकिन जो रानी मधुमक्खी होती है उसका जो पेट होता है वो बड़ा होता है, लंबा होता है, तो उसका जो पंख होता है उसके पेट को पूरा ढक नहीं पाता है। अगर मुझे रानी मधुमक्खी की पहचान करनी हो छत्ते में, तो पहला चीज, अन्य मधुमक्खियों की अपेक्षा वो काफ़ी बड़ी होती हैं, उनका पेट काफ़ी लंबा होता है, इतना बड़ा ही सो तक न रहे अन्य मधुमक्खियों की तुलना में, और उनका जो पंख होता है उनके पेट को पूरी तरह से ढक नहीं पाता है। और एक मधुमक्खी बड़ी होगी, पूरे छत्ते में अकेली मधुमक्खी मिलेगी, उसी वो कहलाएगी आपकी रानी मधुमक्खी। ठीक है। इसके बाद कौन सी मधुमक्खी होती हैं? नर मधुमक्खी होती हैं, जो रानी मधुमक्खी के साथ प्रजनन का काम होता है। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है श्रमिक मधुमक्खी। मधुमक्खी छत्ते में 3 प्रकार की होती हैं। कै प्रकार की होती हैं? 3। पहला रानी मधुमक्खी, तो रानी मधुमक्खी के बारे में आप लोगों ने जाना। दूसरा नर मधुमक्खी, और तीसरा श्रमिक मधुमक्खी। जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं इन्हें श्रमिक मादा मधुमक्खी कहते हैं। श्रमिक मादा मधुमक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रमिक मादा मधुमक्खी। छत्ते का पूरा दारो मदार इन्हीं के ऊपर होता है, श्रमिक के ऊपर। श्रमिक माने क्या होता है? मेहनत करने वाली। श्रमिक मतलब क्या होता है? अगर कहेंगे चलिए भाई श्रम कर लेते, श्रम माने मेहनत,
तो श्रमिक माने जो मेहनत करती हो। तो जो ये मादा मधुमक्खी होती है इसी को श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं, और इसका जो पूरा नाम कह लीजिए श्रमिक मादा मधुमक्खी कहते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है छत्ते की रक्षा करना। अगर तुमने कंकड़ मारा तो खैर नहीं है। अब क्या होगा राम जाने। क्या करती मधुमक्खियां? मांगी आपका जो मुंह ऐसा है ना, ऐसे फूल जाएगा, इतना छेद देंगी है। छेदने का काम कौन करती है, यानी डंक मारने का काम कौन करती है? श्रमिक मधुमक्खी, ये मादा होती हैं। डंक मारने का काम कौन करती हैं? श्रमिक। और का क्या काम इनका है? अंडों की सुरक्षा करना। जो है रानी मधुमक्खी अंडे देती है उसकी क्या करना? सुरक्षा करना। और छत्ते की, जैसे हम लोग घर की साफ सफाई करते हैं, वैसे जो मादा मधुमक्खी यानी कि श्रमिक मादा मधुमक्खी होती हैं ये अपने छत्ते की साफ सफाई करती हैं। ठीक। और का क्या काम होता है इनका? फूलों को खोजने का काम करती हैं। आप जानते हैं ये मधुमक्खियां जो हैं फूलों पे जाती हैं, वहाँ बैठती हैं, उसके पराग कणों को चूसती हैं, ग्रहण करती हैं, उसको छत्ते में लाती हैं और वहाँ पे उल्टी करके उसको उगल करके, है ना, जो रस फूलों का रस पी लेती, मुंह में डालती हैं, शक करती हैं, उसको ला करके वो छत्ते में निकालती हैं और वहाँ पे शहद बनाती हैं। ये कौन काम करता है? श्रमिक। ध्यान दीजिए, तीन प्रकार की होती मधुमक्खी। पहली रानी, दूसरा नर। तो नर जो है वो प्रजनन का काम करता है रानी के साथ, और तीसरी श्रमिक, ये मादा मधुमक्खी होती हैं। इनका काम क्या होता है? सुरक्षा करना, साफ सफाई करना, अंडों की रक्षा करना और दूर तक उड़ करके फूलों को ढूंढना, है ना, और फूलों को ढूंढना, फूलों से रस चूसना, लाके छत्ते में शहद बनाना। ठीक है। और छत्ते का निर्माण भी यही करती हैं। मोम का निर्माण बनाती है, मोम छत्ता बनता है ना, तो मोम भी यही मादा जो है श्रमिक मधुमक्खियां बनाती हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि श्रमिक मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी और नर मधुमक्खी। और जो एक चीज और जान लीजिए, जो रानी मधुमक्खी होती है इनका जीवन काल लगभग 5 साल तक चलता है। ये मान लीजिए मोटा मोटा एवरेज 3 साल, यानी रानी मधुमक्खी 3 साल कम से कम जिंदा रहती है। अब क्यों मारने डाला तो अलग बात है कि छत्ता निकाला रानी की मार डाला है, लेकिन अगर इनको कोई मारे नहीं बाहर से तो रानी मधुमक्खी 3 से 5 साल तक जिंदा रहती है। लेकिन जो खूब मेहनत करती हैं इनका जीवन काल 2 महीने नहीं होता है, 40 से 45 दिन, यानी कि 1.5 महीना मैक्सिमम होता है। 30 महीने का दिन, 30 दिन का 1 महीना होता है और 45 दिन का अधिकतम है। तो 1.5 महीना के अंदर ये सारा काम करके आपके लिए शहद बना के चली जाती हैं। बात क्लियर हो गई? और बात यहाँ पे हो जानी चाहिए। आप लोग जानते होंगे कि शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। तो शाकाहारी जो जंतु अपना भोजन पेड़ पौधे वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, केवल वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं, जैसे गाय, बकरी, है ना, ये वनस्पति से ही अपना भोजन लेती है, पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करती है। कभी बकरी कीड़ा खाती है? नहीं। बकरी मांस खाती है? नहीं। ये शाकाहारी कहलाती है। गाय शाकाहारी है, भैंस आपकी शाकाहारी है ना। लेकिन अगर बात करें बाघ की बात करें तो बाघ मांस खाता है। कहते हैं ना, शेर कभी घास नहीं खाता, कहावत है ना, शेर कभी, तो शेर क्या खाता है? मांस खाता है ना। और ये मांसाहारी हो गया, जो केवल मांस खाएं, मांसाहारी। जो केवल अनाज घास खाएं, शाकाहारी। और जो जीव जो नहीं मिले वही काम चला लिए, वो सर्वाहारी, यानी मौका मिल गया तो प्रकृति से ले लेते, मतलब पौधों से भोजन ले लेते हैं, और मौका मिल गया तो अन्य जानवरों के मांस से भी काम चला लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा उदाहरण मनई, मनुष्य, ये बकरी भी खा लेगा, दूध भी पी लेगा, अंडा भी खा लेगा,
मछली भी खा लेगा, गाय भी खा लेगा, सुअर भी खा लेगा, भैंस भी खा लेगा, अन्य जीवों के मांस भी खा लेगा, और साथ साथ आपका जो प्रकृति से है अनाज, गेहूं, चावल, दाल, इसको भी खा लेगा। तो मनुष्य कैसा प्राणी है? सर्वाहारी है। ये अलग बात है, कोई भगत होता है, कोई कुछ नहीं खाता है, कोई मांसाहार एकदम बिल्कुल टच नहीं करता है, कोई शाकाहारी होता है? किसी को मांस ज़्यादा पसंद होता है, किसी को शाकाहारी ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए तो मनुष्य किस श्रेणी में आता है? सर्वाहारी में आता है। कुत्ता रोटी देंगे तब भी खा लेगा, दाल चावल देंगे तब भी खा लेगा, दूध देंगे तब भी खा लेगा, और बोटी देंगे तब भी खा लेगा। यानी वो रोटी और बोटी दोनों खाता है। मनुष्य रोटी और बोटी दोनों खाता है। कुत्ता रोटी बोटी दोनों खाता है। बिल्ली रोटी बोटी, चूहा भी खा लेगी ना, और आपके घर की दाल भी पी लेगी। घर में रखा दूध है, मौका पाएगा तो अभी गटक देगी। तो क्या है ये? सर्वाहारी है। तो जो जीव, जो जंतु केवल मांस खाते हैं, मांसाहारी। जो केवल साग सब्जी अनाज खाते हैं, शाकाहारी। और जो रोटी और बोटी दोनों से काम चला लेते हैं, सर्वाहारी। बात क्लियर हो गई? ओके, थैंक यू।